हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई निकालना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वृत्त दे दिया जाएगा और इसकी त्रिज्या दे दी जाएगी, यानी त्रिज्या की लंबाई, और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। इसी की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जहाँ हम लिखेंगे, जहाँ जहाँ पाई बराबर होता है 22/7, 22/7 या 3.14, ये पाई का मान होता है। जब इसको हम काटेंगे तो इतना हमें मिल जाएगा, 3.14। तो पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। आर बराबर होता है त्रिज्या। आर क्या होती है? त्रिज्या। जहाँ आर है त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे आर। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या। तो आपको ये नहीं पता है कि त्रिज्या किसे कहते हैं या त्रिज्या क्या होती है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कोई वृत्त है। यहाँ पर कोई एक वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई वृत्त है। तो इसके बिल्कुल बीच में कोई ना कोई एक बिंदु होगा, कोई ना कोई एक बिंदु होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्र, या अंग्रेजी में इसको सेंटर कहते हैं। तो इस बिंदु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओ से। तो इस बिंदु से यहाँ तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या के बारे में आप समझ गए होंगे। इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी यानी लंबाई, इसकी त्रिज्या कहलाती है। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें मान रख देंगे। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, या हम 3.14 भी रख सकते हैं। तो पाई का मान रखेंगे हम 22/7 गुणा, इनके बीच क्या है? गुणा। तो गुणा लगाएंगे आर स्क्वायर, यानी आर की जगह कितना है? 14 सेंटीमीटर। मैंने आपको बता दिया ये त्रिज्या है, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर है आर बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। कितना? 14। और इसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुणा 14 स्क्वायर, यानी 14 की 2 बार गुणा। तो यहाँ पर स्क्वायर है, हम क्या करेंगे? इसको 14 को 2 बार लिख लेंगे। 14 गुणा 14, किसी का स्क्वायर मतलब उसकी 2 बार गुणा। तो 14 गुणा 14। अब क्या करेंगे? हम इसको काट लेंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 2 बार में ये कट गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 गुणा 2, ये कितना है? 2, और गुणा में ये वाला 14, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसकी गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44, 22 दूनी हो जाएगा 44, और गुणा में 14। तो 14 की गुणा हम 44 से कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा भाई हमारा क्षेत्रफल होगा। तो 14 चौको 56, हासिल हो गए 5, और 14 चौक 56 और 5 होता है 61। 14 चौके 56 और 56 5 61। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है। इसमें देखिए जो लंबाई है किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग में होता है।
तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए इसका क्षेत्रफल तो निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? पर्दे की लंबाई निकालेंगे। किसकी? पर्दे की लंबाई। तो अब हम क्या करेंगे? पर्दे की लंबाई निकालेंगे, यानी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि या परिधि की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। क्षेत्रफल होता है पाई r² और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14। आर क्या है? त्रिज्या। अगर आप परिधि के बारे में नहीं जानते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। तो परिधि क्या होती है? मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एक लोहे का तार है वृत्त के रूप में। किसके रूप में है? वृत्त के रूप में एक लोहे का तार है। क्या है? तार। तो हम क्या करेंगे? अगर इसको हम एक जगह से काट लें, क्या करें? एक जगह से काट दें और काट कर इसको सीधा कर लें। क्या करें? सीधा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस तार की लंबाई को मापेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए यहाँ से हम मापेंगे इसको, और यहाँ तक की जो दूरी आएगी यानी लंबाई आएगी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो यही जो इसकी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिधि। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी परिधि कहलाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप परिधि के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? यानी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो हम क्या करेंगे? इसमें इसका मान रख देंगे, यानी जो जो मान है इसमें दिया हुआ वो रख देंगे। तो 2 और गुणा में कितना है? पाई। पाई की जगह कितना रखेंगे हम? 22/7 और गुणा में आर। आर तो आर की जगह कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। कितना लिखेंगे? 14। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे? हम इनकी इनकी गुणा कर लेंगे। तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी हो जाएगा 88। 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आंसर किस में आएगा? ये लंबाई किस में है? सेंटीमीटर में। तो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसकी ये लंबाई आ गई, यानी परिधि की लंबाई या वृत्त की परिधि। तो यही हमारा राइट आंसर है। कितना है? 88 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।